Hello बच्चों, let us read this question. A hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center is directed. नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज हेमिस्फीयर है जिसका कि यहाँ पर सेंटर O है। एक डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर। इसी पर सेंटर से दूर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं P। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पूरे हेमिस्फीयर के कारण, उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमको ये बतलाना है। तो हमारा जो हेमिस्फीयर है ये बहुत सारे रिंग का ग्रुप है। ऐसा एक रिंग आएगा, इसके ऊपर हमने दूसरा रिंग रख दिया, यानी कि बहुत सारे रिंग एक के ऊपर एक रख करके हम एक हेमिस्फीयर बना सकते हैं। ये जो रिंग है वो कंटिन्यूअसली इनकी डायमीटर जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही। सबसे बड़ी डायमीटर वाली रिंग सबसे ऊपर है ये। तो ऐसे कोई भी एक रिंग ले लीजिए। तो हमने एक रिंग ले लिया, इस पर चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये हमारा पॉइंट P है इसी रिंग के एक्सिस पर। अब इसका कोई भी एक छोटा सा पीस ले लीजिए जिसको हम एलिमेंट कहते हैं dl, और इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरी तरफ भी इतना ही बड़ा, इतना ही लेंथ का हम एलिमेंट ले लेते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट पॉइंट P पर किस प्रकार फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ये देखें। तो इधर जो dl है उसके चार्ज के कारण फील्ड इधर मिलता है E। तो इधर भी हमने वही एलिमेंट लिया है तो फील्ड का इंटेंसिटी तो उतना ही रहेगा, E इक्वल रहेंगे। अब इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेंगे, यदि एंगल थीटा है तो E cos थीटा है और इसका भी मिलेगा E cos थीटा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रह जाएगा केवल ये वर्टिकल कंपोनेंट। पहले का होगा E sin थीटा और प्लस दूसरे का भी होगा E sin थीटा, एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी पैरेलल टू डायमीटर, ये हमारा जो डायमीटर है इस डायमीटर के पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पर कैंसल आउट हो जा रहे हैं। केवल डायमीटर के वर्टिकल कंपोनेंट जो है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक रिंग का हुआ। ऐसे हम जितने भी रिंग लें सबके लिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा हमारे इस डायमीटर के परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम द स्फीयर। हमें इधर ही नेट फील्ड मिलने वाला है। तो ड्यू टू सिमेट्री पैरेलल कंपोनेंट of electric field to the diameter cancelled out and only the perpendicular component exist there। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वहां जो फील्ड मिलेगा उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो ऑप्शन ए कहता है परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ये तो बिल्कुल करेक्ट हुआ। पैरेलल टू द डायमीटर ये रॉन्ग हो गया, ये कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो जाते हैं। एट एन एंगल टिल्टेड टूवर्ड्स द डायमीटर,
ये टूवर्ड्स द डायमीटर कह रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, इसलिए ये भी गलत। एंड एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, तो किसी एंगल पर नहीं है, वो सीधे सीधे परपेंडिकुलर है, इसलिए ए भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।